Class 12th, Political Science, Chapter 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the 10th video or the 10th part of this chapter. In this video, we will study the outcomes of 1971 election results. Let's study the topic. हमने बेटा प्रीवियस वीडियो में 1971 में इलेक्शंस हुए हैं, गवर्नमेंट को डिसॉल्व करवा दिया गया 1970 में और 1971 के अंदर फ्रेश इलेक्शंस करवाए गए। इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पूरी प्लानिंग की गई, गरीबी हटाओ इंदिरा हटाओ का स्लोगन दिया गया, जो ग्रैंड अलायंसेस बनाया गया सो कॉल्ड, उस सब का जो रिज़ल्ट है वो क्या रहा, उनके आउटकम्स क्या रहे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप लोगों को मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में पता है कि जब सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का टेन्योर पूरा होने से पहले, सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का टेन्योर पूरा होने से पहले इलेक्शंस करा दिया जाए तो उसे मिड टर्म इलेक्शंस कहा जाता है। ये टर्म हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आउटकम्स एंड आफ्टर की। द रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 और द 5th जनरल इलेक्शंस, प्लीज़ आप ये लिख लें क्योंकि एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करता है बेटा। कई बार वो डेट लिखेगा, कई बार वो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे जनरल इलेक्शंस वर्ड यूज़ करता है। कई बार वो टर्म्स बताएगा कि भैया 1971 के इलेक्शंस के बारे में बताओ, कई बार वो बोलेगा 5th जनरल इलेक्शंस के बारे में बताओ। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आपने ध्यान रखना है। वर एज डायनेमिक एज वॉज द डिसीजन टू होल्ड दीज इलेक्शंस, यानी कि रिजल्ट्स भी उतने ही ज़्यादा ड्रामेटिक थे, उतने ही ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड थे, जितना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे थे उसके बारे में। द कांग्रेस आर प्लस CPI, हम लोगों ने ये देखा कांग्रेस आर यानी कि जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि कैसे CPI ने उसको बैक से सपोर्ट किया। वॉन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वॉन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेके 4th जनरल इलेक्शंस तक जितनी भी सीटें कांग्रेस को मिली थी उससे कहीं ज़्यादा सीटें इस बार कांग्रेस को मिली। रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं, मैं पहले फैक्ट्स बता देती हूँ फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कांग्रेस आर की, या मैं कहूँ कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी वाली पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी, जिसको कुछ हद तक CPI ने सपोर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज़ें देखी गई, अकेले इंदिरा गांधी के नाम पर, या मैं कहूँ अकेले कांग्रेस आर को 518 में से, ठीक है 518 का मतलब उस टाइम पीरियड पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही, अकेले 352 सीट्स उसको मिली। और इंदिरा गांधी या फिर मैं कहूँ कांग्रेस आर प्लस CPI दोनों को मिलाकर 375 सीट्स उसको मिली अकेले। ठीक है, इंदिरा गांधी अकेले या कांग्रेस आर अकेले 352 सीट्स ले गई और CPI और दोनों की सीटों को मिलाया जाए तो 375 सीट्स, क्योंकि CPI कांग्रेस आर को सपोर्ट कर रही है इसलिए हम दोनों का नाम लिख रहे हैं। और अगर मैं बात करती हूँ दूसरे रिजल्ट्स की, जिसको आप सो कॉल्ड कांग्रेस ओ कहते हो या ग्रैंड अलायंसेस कह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्टिंग रिजल्ट्स रहे। 518 में से सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें मिली, मतलब बहुत सारी सीटें वो अकेली ले गई और सिर्फ आपको 40 सीट्स उसको अकेले कांग्रेस ओ को मिली। और पूरे अगर ग्रैंड अलायंसेस की बात की जाए तो 40 से भी कम सीटें किसको मिली, आपके 40 से भी कम, कुछ अराउंड 36 कुछ सीटें आई थी, तो 40 लेस देन 40 हम काउंट करते हैं, कितने में से 518 में से किसको मिली, ग्रैंड अलायंसेस को सिर्फ और सिर्फ 36-38 के अराउंड सीट्स मिली, लेस देन 40 टर्म हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये रिजल्ट्स का डिफरेंस आप देख सकते हो, कहाँ अकेली इंदिरा गांधी या अकेली कांग्रेस आर 352 सीट्स ले गई और कहाँ सिंडिकेट या कांग्रेस ओ सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें। कांग्रेस ओ और CPI का जो कॉम्बिनेशन था उसको 375 सीट्स मिली
और जो ग्रैंड अलायंसेस जो पूरा मोर्चा खोले हुए बैठे हुए थे, किसका, इंदिरा हटाओ का नारा लेके वो सामने आ गए थे, उसको 40 सीटें भी नहीं मिली। तो बहुत मतलब ड्रामेटिक सा रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो दीज वर द आउटकम्स। अब हम लोग ज़रा स्टेटमेंट पर ध्यान दें। द combined vote, the combination of the Congress R plus CPI won 375 seats in Lok Sabha and secured 48.4% of votes. इंदिरा गांधी और द कांग्रेस आर वॉन 352 सीट्स। अकेले इंदिरा गांधी को या उसकी जो कांग्रेस आर थी उसको 352 सीट्स मिली, अकेले 44% ऑफ सीट्स वो ले गई। उसके कंट्रास्ट या उसके अपोजिट जो कांग्रेस आर है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब रहा। द पार्टी विद सो मैनी लाइक स्ट्रॉलेंट या बहुत ज़्यादा अलग अलग जो वो प्रोमिसेस कर रही है, अलग अलग जो नारेबाजी लगा रही है, सब कुछ धरा का धरा रह गया। और उसको 1/3 ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड इंदिरा गांधी पार्टी, यानी कि इंदिरा गांधी के 1/3 हिस्से का भी वो वोट लेकर नहीं जीत पाई। उसको मुश्किल से 16 सीटें मिली। With the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to be being real Congress, जो आम जनता मान रही थी कि भैया असली कांग्रेस इसमें से कौन है। तो जब इंदिरा गांधी को इतने ज़्यादा वोट्स मिले अकेले, तो सबको पता चल गया कि असली जो कांग्रेस है वही है जो इंदिरा गांधी चला रही हैं। एंड अब यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे जो हमें ध्यान रखने हैं। इंदिरा गांधी पार्टी, विद दिस द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी रीस्टैब्लिश इट्स क्लेम कि वही रियल कांग्रेस है। एंड टू इट डोमिनेंट पोजीशन इन इंदिरा या इंडियन पॉलिटिक्स, द ग्रैंड अलायंसेस ऑफ द ऑपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर। और ये जो ग्रैंड अलायंसेस है ये बहुत बड़ा ग्रैंड फेलियर के नाम से सामने आया कि भैया ये ऐसा कोई चीज़ है नहीं और वो फेल हो गई है। तो ग्रैंड अलायंसेस, ग्रैंड फेलियर एज अ लाइक सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। देयर कॉम्बिनेशन जो टेली है, जो पूरा का पूरा जो ग्रुप बनाया था उन्होंने कांग्रेस का, जन संघ स्वतंत्रता पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सब कुछ ख़त्म हो गया। और उनको सिर्फ और सिर्फ टोटल मिलाकर क्या मिला, 40 के करीब वोट्स मिले, या टोटल 40 के करीब सीटें उनको मिली, 40 से भी कम सीटें मिली देखा जाए तो। अच्छा जी, अब ज़रा इस पूरे डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वॉज कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि वो आपस में डिसाइड कर रहे कि भैया तुम फर्स्ट आते, तुम सेकेंड आते, तुम थर्ड आते, बट यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन सारे के सारे इंदिरा गांधी ले गई। और ये मिड टर्म रेस यानी कि मिड टर्म इलेक्शंस की बात यहाँ पर की जा रही है। एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी एंड दे आर चेयरिंग द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड ऑल। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है जो हमें दिख रहा है। तो ये ग्रैंड फिनिश है जहाँ पर इंदिरा गांधी जीत गई है। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, अब इंदिरा गांधी ने स्लोगन क्या दिया, गरीबी हटाओ। तो जो एक चीयर्स वाला जो कप होता है उसमें गरीब अंदर से झांकने, कहते भाई अब हमारे लिए आप कुछ करेंगे। ठीक है, अब ज़रा इस सिचुएशन में इस पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। सून आफ्टर 1971, अब 1971 आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो आपको आपके प्रीवियस चैप्टर से, प्रीवियस बुक से आपको रिलेट करनी है। जैसे कि आपको पहले कहा गया कुछ ईयर्स स्ट्राइक करते ही आपको कुछ चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। 1971 क्या स्ट्राइक करता है, बांग्लादेश वाला वॉर स्ट्राइक करता है, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस का वॉर स्ट्राइक करता है। लोकसभा इलेक्शंस अ मेजर पॉलिटिकल मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक। पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों, क्योंकि इलेक्शंस करा दिए मिड टर्म में, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया और एक रियल कांग्रेस हमारे सामने है। मिलिट्री क्राइसिस क्यों, क्योंकि हमें पाकिस्तान के साथ एक वॉर लड़नी पड़ी। broke out East Pakistan, now Bangladesh, as you read in the chapter 4. 1971 elections were followed by the crisis of the East Pakistan and the Indo-Pakistan War, leading to establishment of the Bangladesh. ये सब चीज़ें बेटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1971 के अंदर इंडो पाकिस्तान एक वॉर हुआ जो कि स्पेसिफिकली बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए चलता गया या चलाया गया। इसके बाद These events added the popularity of the इंदिरा गांधी, क्योंकि भैया आपने एक देश को आज़ाद करा दिया, आपका तो पूरे एशिया के अंदर एक इमेज अच्छा बन गया, क्योंकि एक तरफ यूएसए था, एक तरफ चाइना था, पाकिस्तान था, दूसरी तरफ यूएसएसआर और आपका कौन, इंडिया।
तो इंदिरा गांधी को लीड करती हुई एक ग्रुप जिसने इन सबको हरा दिया और यूएसएसआर से ग्रुप बना के हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। कहने का मतलब ये था, ठीक है। इसके बाद है इवन द ऑपोजिशन लीडर एडमायर्ड हर लाइक स्टेट्समैनशिप, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसको वो एडमायर कर रहे हैं। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबलीज इलेक्शन, 1972 में बेटा स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए और पहले स्लोगन क्या आया था कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा तक ट्रेन चलाते हैं तो बीच में कुछ अराउंड 9 to 8 स्टेट्स पड़ती हैं, तो उनमें से एक भी स्टेट जो है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि हर एक स्टेट में जहां पर 1972 में इलेक्शंस हुए सभी जगहों पर कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने अपनी इमेज को रीस्टोर किया, वापस लेकर आई। एंड शी वॉज सीन नॉट ओनली एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर and the underprivileged, but also a strong nationalist leader, and the opposition to her either within the party or the outside it simply did not matter। अब इंदिरा गांधी अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर थी, उसको भाई कोई उसे पार्टी में सपोर्ट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसे आउटसाइड द पार्टी सपोर्ट करे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे किसी भी तरीके से डिफेम किया जाए उसको कुछ बॉदर नहीं कर रहा था। वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह सामने आई, ठीक है। विद 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, सक्सेसिव इलेक्शंस कौन से, एक आपके 5th जनरल इलेक्शन 1971 वाले, दूसरे आपके 1972 के स्टेट लेवल इलेक्शंस, दोनों में वो जीती। एंड वन एट द सेंटर एंड अदर एट द स्टेट लेवल, सेंटर 1971, स्टेट 1972। द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस वॉज रिस्टोर्ड, यानी कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस 4th जनरल इलेक्शन में कुछ हद तक फेड अवे हो गया था, वो उसका जो सिस्टम है वो वापस आ गया, रिस्टोर हो गया पुरानी पोजीशन से, वो मतलब पुरानी पोजीशन पर वापस आ गया। जो 3rd जनरल इलेक्शन तक उसके पास रही नेहरू वाली इमेज वो वापस आ गई। द कांग्रेस वॉज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। It was also popular across different social sections. Within a span of 4 years, Indira Gandhi had won off the challenge to her leadership and to dominant position of the Congress party। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि भैया इंदिरा गांधी अपनी जो पोजीशन है सोसाइटी में, नेशन में, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो सारी की सारी डोमिनेंट पोजीशन वो वापस लेकर आ रही है। अब यहाँ पर सीएम, अब इधर एक चीज़ ध्यान से देखें, जो सीएम है वो भी भैया अपने तरीके से बना रही हैं। द न्यू मैनर ऑफ चूजिंग द सीएम बाय इंदिरा गांधी इंस्पायर्ड दीज कार्टून्स, यानी कि हर एक जगहों पर सरकार वो खुद बना रही है, स्टेट लेवल पर हो चाहे, क्योंकि स्टेट लेवल पर भी सीएम वही चुन रही हैं क्योंकि है तो कांग्रेस से ही, ठीक है। तो चाहे आपके अलग अलग स्टेट्स आप देखें, चाहे आपके महाराष्ट्र हो, राजस्थान में इलेक्शंस हुए, हरियाणा में इलेक्शंस हुए, पंजाब में इलेक्शंस हुए, एमपी में इलेक्शंस हुए, आंध्र प्रदेश में इलेक्शंस हुए, बिहार, असम, सब जगह इलेक्शंस, और सब जगह कौन जीती, कांग्रेस, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। तो इस सब से पता चलता है बेटा कि जो कांग्रेस की इमेज जो कहीं ना कहीं धुंधली हो गई थी वो सारी की सारी उसे वापस मिल गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल लास्ट वीडियो पढ़ेंगे रिस्टोरेशन का, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या वाकई में कांग्रेस रिस्टोर हो गई थी, सवाल है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।